800 ईवीएम जल गया, कहाँ गया? 19 लाख ईवीएम गायब है, कहाँ गया? तुम अंग्रेजों के औलाद हो, तुम काले कौवे हो, तब आप राम जी की बात कर रहे हो। तो क्या मेरे राम 21 जनवरी 2024 तक जिंदा नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईवीएम हटाओ, तुम्हारी औकात सामने आ जाएगी। पटियाला हाउस से जा रहे थे कि आप ईवीएम मशीन दीजिए, हम आपको साबित कर देते हैं कि उसमें कहां कहां कमियां हैं और किस तरह से आप उसमें धांधली करते हैं। लेकिन सरकार और इलेक्शन कमीशन अपने खामियों को छुपाना चाहती है, इसलिए पुलिस ने डिटेंशन किया। आज उसी का आज देख रहे हैं कि आज ईवीएम पर हम लोग जंतर मंतर पे बैठे हैं। सरकार निरंकुश हो गई है। सरकार जो है लोकतंत्र को खत्म करने के लिए आज जो है अपनी मनमानी कर करके तथाकथित जो इनके मीडिया है, पेड मीडिया, गोदी मीडिया और अंधभक्त मीडिया, उनसे ये कह रहे हैं मैं 400 पार कर चुका, मैं जीत चुका। तो मैं सरकार से और इलेक्शन कमीशन से, आपके चैनल से ये कहना चाहते हैं कि फिर अरबों खरबों रुपया चुनाव में क्यों खर्च कर रहे हैं? क्यों चुनाव में लोगों को जान जाती है सिक्योरिटी किस बात का? जब आप जीत गए, जब 400 से ऊपर हो गए, तो आपने चाइना की तरह मरते दम तक 36 साल तक मैं राष्ट्रपति रहूंगा, पुतिन की तरह रसिया में 36 साल मैं शासन करूंगा, कोई हटाएगा नहीं। तो मोदी जी को भी डिक्लेयर कर देना चाहिए कि मैं जब तक जिंदा हूं मैं ही प्रधानमंत्री हूं, कोई चुनाव नहीं होगा। खुद बटे हुए ईवीएम पे बात करते हो, हाँ, बटे हुए आप लोग। बिल्कुल सही कहा जर्नलिस्ट महोदय, हम बटे हैं और इसीलिए वो हमारे टुकड़े को समेट करके खा रहा है। हम जो है असंगठित हैं। तब 5 राज्यों का चुनाव हुआ, तब मोदी जी, आदरणीय जी मोदी जी ने कहा कि मैं जीता नहीं हूँ, तुमने जिताया, क्योंकि तुम असंगठित हो, तुम बटे हो। ये बिल्कुल सही कहा, हम बटे हुए हैं। लेकिन जिस दिन हम 85-90% लोग संगठित हो गए, जिस दिन हम अपने गुलामी का एहसास हो गया और अपनी गुलामी से बाहर हटने के लिए एकजुटता के साथ आवाज दे दिया, उस दिन एक इतिहास रचा जाएगा। लेकिन अभी देर दूर है, ऐसा लग रहा है दिल्ली दूर है। तो इस तरह से हम लोग आवाज उठा रहे हैं, कभी भी हम लोग भी अरेस्ट हो सकते हैं। 2 दिन पहले अमित शाह ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि ह्यूमन राइट डॉक्टर दुआ हमें जो है कानून बनाने से रोक रहा है, वो होता कौन है? तो मैं कहता हूं कि तुम होम मिनिस्टर हो, तुम्हें हमने तड़ीपार को जेल से बाहर निकाला था 8 वकीलों ने। फिर से अगर मनमानी करोगे हम जेल तुम्हें भेजेंगे। और इसीलिए डॉक्टर दुआ जो है गुजरात से, गांधीनगर से अमित शाह के खिलाफ डॉक्टर दुआ लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। लेकिन बड़ी बात तो ये है, जिस तरीके से जनता का विश्वास जीता है और वो ऐसी बात को कहते हैं कि भाई हमने काम किया है तो हम ही काम करके दिखाएंगे। जर्नलिस्ट काम देने की बात हो, चाहे वो अनाज देने की बात हो, चाहे तमाम सुविधाएं जो वो दे रहे हैं, वो जनता एक्सेप्ट करती है। तराजू में मोदी जी ने जो है 5 किलो में जनता को खरीद लिया। सरकारी तौल हो गया है, सरकारी तौल 5 किलो अनाज जनता हमारी 80 करोड़ को दिया। तो 80 करोड़ को EWS का सर्टिफिकेट दो कि वो जो गरीब है क्यों नहीं दे रहे? बतौलाबाजी किस 80 करोड़ को दिया आपने? और वो 5 किलो में आप जनता को खरीद रहे हो। करोड़ों अरबों रुपया आप घूमने में, आप प्रचार में और सेल्फी में खर्च कर रहे हो। और जब हम जो है RTI लगाते हैं और जब पता चलता है कि सेल्फी पॉइंट 6.25 करोड़ में एक सेल्फी पॉइंट बना है, तो आप उस स्टेशन मास्टर को तबादला कर देते हो। आपका उत्तर प्रदेश में 800 ईवीएम जल गया, कहाँ गया? 19 लाख ईवीएम गायब है, कहाँ गया? आपका ईवीएम जो डैमेज है वो सब कहाँ गया? आप नया ईवीएम ला रहे हो, लाइए, लेकिन पारदर्शिता करनी होगी। इलेक्शन कमीशन जो एक NGO है, एक संस्था है, उसको सरकार से दूरी बनानी होगी। ईमानदारी के साथ और कर्मठ निष्ठा के साथ जनता का सहयोग, सोशल मीडिया के सहयोग,
तमाम बुद्धिजीवियों का सहयोग से चलना होगा। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन तोता पपट बन गया है, सरकार की पक्ष लिया है। तब डॉक्टर दुआ कह रहा है कि आज भारत के अंदर 3M काम कर रहा है। मनी, दौलत, माफिया, ये सारे गुंडे बदमाश लीडर और मीडिया, जो पेड मीडिया है, स्ट्रीम मीडिया है, ये 3M मिलकर करके हमारे लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया है, जोकतंत्र बना दिया है, संविधान को खत्म कर दिया है। और हम आवाज उठा रहे हैं मौलिक अधिकार का, हम आवाज उठा रहे हैं समता का, हम आवाज उठा रहे हैं बोलने की अभिव्यक्ति का। तो आप कहते हो कि मैं सोशल मीडिया को बंद कर दूंगा, मैं सामाजिक कार्यकर्ता को बंद कर दूंगा, मैं दुआ को बंद करूंगा। कर दो ना, भर दो जेल। तुम्हारी राज है, तुम निरंकुश हो, तुम अंग्रेजों के औलाद हो, तुम काले कौवे हो। तब आप राम जी की बात कर रहे हो। राम घर में, तुम में, खड़क खम में, सब में है भगवान। और वो 5500 सालों से वो जिंदा है। आप 22 जनवरी 2024 को जिंदा करने जा रहे। अरे भैया, जब आप कह रहे हो कि हम शाइनिंग इंडिया हो गया, जब हमारे बहुत सारे बल्ब और चाइना बल्ब है, जब दीपक का जुग गया, तो करोड़ों का घी क्यों जला रहे हो भाई? आप जो है चकमक 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 कर दो, जैसे सड़कों पे जो है करते हो। और फिर मैं मोदी जी से कहता हूँ, आपके चैनल से कहता हूँ कि आप जजमान क्यों बन रहे हो? मुख्य जजमान, जजमान के मतलब होता है कि पंडा को कुछ सोना का सिक्का दो, चांदी का सिक्का दो, कुछ चढ़ावा चढ़ाओ। अरे मेरे बाप, जब मोदी जी कहते हैं मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो चाय बेचने वाला हूं, तो सोना का सिक्का कहां से चढ़ाएंगे? पहली बात। और दूसरी बात, चढ़ाएंगे तो जनता का पैसा चढ़ाएंगे, टैक्स चढ़ाएं, जैसे घूमने में, सेल्फी में खर्च करेंगे। तो प्रधानमंत्री हैं तो मुख्य पुरोहित बन लेना, मुख्य पुजारी बन जाए। और राष्ट्रपति को इनवाइट नहीं किया, उनको मुख्य पुजारी बना दे। तब मैं कहूंगा कि आप सबका हक और सबका सम्मान कर रहे हो। राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का सम्मान हो रहा है। एक पंडा जो चौथी फेल है, वो जो है मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा। तो क्या मेरे राम 21 जनवरी 2024 तक जिंदा नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या नहीं है? हमारा राम आज जिंदा है, हमारा राम आज भी हमारे दिल में है। अब 22 को पैदा करोगे, मंदिर बन रहा है ना, जिंदा है, मंदिर बन रहा है। मेरे भैया, लाखों करोड़ों मंदिर राम की है। एक मंदिर बना, अच्छी बात है, बनाओ, पूजा हो। लेकिन वो जो अयोध्या में है, वो पंडों का बैंक बन रहा है, जहाँ पैसा जमा होगा, जहाँ प्रसाद जमा होगा, जहाँ पे जो है। तो वोट देके आप ही ने जिताया है, आप नहीं वोट दिए? नहीं नहीं नहीं, वोट जो है सिर्फ 30, 31, 32% लोगों ने दिया, और वो भी पछता रहे हैं। 70% को आप भूल जाते हैं और 30% पे आप तांडव कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। और ये 30%, ये 3%, 2% लोग, ये जो हमारे पे गवर्न करना चाहते हैं, इसी की आवाज जंतर मंतर पे आ रहा है कि ईवीएम हटाओ, तुम्हारी औकात सामने आ जाए। इलेक्शन कमीशन पपेट है ना, तोता है ना भैया, बिका हुआ। हम चंद्रचूड़ साहब पे भी बहुत विश्वास किया था कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बड़े ईमानदार हैं, बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। वो भी, हमें तो ऐसा लग रहा है कि पहले छोटा छोटा इन्वेलप जा रहा था, लगता है मोटा इन्वेलप मिल गया। अब चुप हो गए, अब अडानी को छोड़ दिए, बाकी को छोड़ देंगे। तो अब हम विश्वास कहाँ करें? हम तो गुलाम हैं, हम तो दबे हुए लोग हैं, हम मजदूर लोग हैं, हम किसान लोग हैं। हम कहीं भी मारे जाएंगे, कभी भी जेल में चले जाएंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है? ये उनको, जो लोगों को हमें विश्वास था, जनता का विश्वास था, आज वही विश्वासघाती हो गया है। आज वही लोग हमें जो है वोट बटा हुआ आप लोगों का, आप लोग इकट्ठे नहीं है। देखिए, एक अलग विषय है, ईवीएम का विषय है कि ईवीएम से धांधली जो हो रही है उसको ठीक किया जाए। उसके बाद हमारा समाज की बात आती है, तो समाज के लिए मोदी जी ने दशा दिशा दे दिया है। खुद ही उन्होंने बता दिया है कि भैया तुम लोग बटे हो तो हमें इकट्ठे होना होगा। जितने भी बहुसंख्यक लीडर हैं, उनको जो है एक लीडर 1 by 1 का लड़ाई लड़नी होगी। और सही कह रहे हैं, जब तक 1 by 1 की लड़ाई नहीं होगी, जब तक ये 85-90% एकजुटता नहीं दिखाएंगे, अच्छे सत्य लीडर को बना के विश्वास के साथ मैदान पे नहीं उतरेंगे, ये हार खाते रहेंगे। और वो जो काला कौवा है, वो जो कहते हैं अपने को मैं बब्बर शेर हूँ, आपको भक्षक बनाते रहेंगे, खाते रहेंगे। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।